अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट 4 जो कि फैक्टराइजेशन का यूनिट था इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट चैप्टर 4 यानी कि फैक्टराइजेशन का कंप्लीट चैप्टर कर लिया था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो या किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज इस पे जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 करने जा रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ट्रू एंड फॉल्स का है। इसमें नंबर 1 हमारे पास ये है कि जिसपे हमने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो -6 को ब्रेक करें तो 3 और 2 में ब्रेक होता है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, यानी कि x को हमने ब्रेक कर दिया 3x माइनस 2x में, तो 1x ही आएगा। तो x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो x प्लस 3, और इन दो टर्म में से -2 कॉमन ले लेते हैं तो x और माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है तो प्लस 3, 2 3 6। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बचेगा x, और दूसरी टर्म में से सिर्फ -2 ही बचा, तो x प्लस 3 x माइनस 2, और यही इसका रिजल्ट है। इट्स मीन दिस इज ट्रू, राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड पार्ट 2, और पार्ट 2 में हमारे पास है a क्यूब प्लस 27। 27 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 3 का क्यूब करके। तो स्टूडेंट यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल है a प्लस b, यानी कि a प्लस 3 और a स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह पे 3, ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बी 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। इट्स मीन ये भी हमारे पास ट्रू है क्योंकि ये भी इक्वल है a प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 a प्लस 9 के। और इसी तरह से अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम, ये है बी क्यूब माइनस 8 क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। अब स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये इक्वल होता है a माइनस बी की जगह पे 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए की जगह पे बी और बी की जगह पे 2, और बी का स्क्वायर जो कि 4 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इट्स मीन ये भी मेरे पास 2 ही है कि b माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, और इसमें हमने पार्ट 4 में बताना है कि a4 माइनस b4 किसके इक्वल है। तो स्टूडेंट a4 माइनस b4, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर 4 ही होता है, और b 2 इंटू 2 में ब्रेक कर देते हैं। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b, और a की जगह पे a स्क्वायर और b की जगह पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये वाली टर्म तो इक्वल हो जाएगी किसके, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ही इक्वल है, और ये वाली फर्दर फॉर्मूले में ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी और ए प्लस बी के। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास ये a माइनस बी आ रहा है तो a माइनस बी ठीक है, a प्लस बी आ रहा है तो a प्लस बी भी ठीक है, लेकिन ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों टर्म पे अलग अलग है, और ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब कुछ और होता है, होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब होता है, जबकि मेरे पास सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2ab तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास फॉल्स है, दिस इज नॉट ट्रू। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम करते हैं जो कि ये है a6 प्लस b6, इसको भी अगर हम ब्रेक करें इस तरह से कि a क्यूब और स्क्वायर इस तरह ब्रेक कर ले, या फिर तो ये a6 प्लस b6 को हम इस तरह से ब्रेक करते हैं कि a2 की पावर 3, 3 टू द 6 ही होगा, और यहाँ पे b2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a स्क्वायर, और इस पे तो ऑलरेडी a प्लस बी के, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर इसके इक्वल होता है, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपके पास हो तो ये इक्वल होगा a प्लस बी, और फिर है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के।
राइट। अब इसमें ए की जगह पे ए स्क्वायर है, बी की जगह पे बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू खुद ए स्क्वायर है, तो ये ए फोर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी की पावर फोर हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये तो नहीं बन रहा, मतलब ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है ये तब बनता जब यहाँ पे माइनस का साइन होता। तो ये तो नहीं हमारे पास रिजल्ट आ रहा, इट्स मीन दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अब ये जो लास्ट टर्म मेरे पास है कि जिसमें है ए की पावर फाइव प्लस बी की पावर फाइव, ये इक्वल है ए प्लस बी होल फाइव के, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ए फाइव प्लस बी फाइव इक्वल हो जाए ए प्लस बी होल की पावर फाइव के। आप इसको किसी ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर आप ए और बी की जगह पे कोई नंबर लेने हैं, सपोज करते हैं हम कि ए इक्वल है टू के और बी इक्वल है थ्री के, तो यहाँ पे टू की पावर फाइव करें और फिर थ्री की पावर फाइव करें, इससे जो रिजल्ट आएगा, और ए प्लस बी यानी कि टू प्लस थ्री, पहले प्लस करें बाद में फाइव करें, बाद में पावर फाइव, थ्री प्लस टू इज फाइव की पावर फाइव, और ये टू की पावर फाइव प्लस थ्री की पावर फाइव, क्या ये दोनों आंसर्स इक्वल हैं? तो ये हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों के आंसर्स क्या हैं। टू की पावर फाइव, टू की पावर फाइव ये हमारे पास होता है 32, और थ्री की पावर फाइव ये हमारे पास है 243, और फाइव की पावर फाइव, और इनको प्लस करें तो थ्री प्लस टू फाइव, ये बन रहा है मेरे पास 275, और जबकि इससे रिजल्ट आ रहा है फाइव की पावर फाइव से 3125। इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो ये जो इक्वल लिखा हुआ है ये फॉल्स है, दिस शुड नॉट बी इक्वल। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये ट्रू फॉल्स के आंसर बताए हैं, आप चाहे तो फॉर्मूले की हेल्प से भी बता सकते हैं, इस तरह से ये हमने बता दिए। अब अगले उसकी तरफ चलते हैं, तो अगला हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, और इसमें मेरे पास लिखा हुआ है 16x² माइनस वाई की पावर फोर किसके इक्वल है? तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करूं, फोर एक्स की पावर होल स्क्वायर में, तो फोर का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, बी है वाई स्क्वायर, और ए प्लस बी फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक फैक्टर तो लिखा हुआ है, दूसरा फैक्टर आ जाएगा फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। फिर अगला है एक्स क्यूब माइनस 64y³, और इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब माइनस 64 है तो फोर आ जाएगा मेरे पास 4y का होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है ए माइनस बी एक्स माइनस 4y, और दूसरा फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी, ए है एक्स और बी है 4y, तो 4xy प्लस बी स्क्वायर, फोर का स्क्वायर 16 और वाई स्क्वायर, तो एक फैक्टर एक्स माइनस फोर वाई तो गिवन है, जो दूसरा फैक्टर मेरे पास बनेगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस 16y स्क्वायर, ये बनेगा राइट। अब इसको रिमूव करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि पार्ट थ्री है हमारे पास, और पार्ट थ्री को सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसको मिडल टर्म ब्रेक करके हम करते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, सिक्स को ब्रेक करेंगे थ्री प्लस टू में, थ्री प्लस टू फाइव भी होगा, यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस थ्री, यहाँ से टू कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो x प्लस टू और x प्लस थ्री मेरे पास इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, x प्लस टू तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो दूसरा फैक्टर बनेगा इसका x प्लस थ्री का। दिस इज योर रिजल्ट। फिर अगला है मेरे पास, और इस पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर -2xy मैं इस तरफ ले आऊं तो x माइनस वाई होल स्क्वायर -2xy इस तरफ आएगा तो +2xy हो जाएगा, और इस तरफ सिर्फ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2xy के, उसके इक्वल होगा। लास्ट में देख लेते हैं, ये है मेरे पास a क्यूब प्लस 27 यानी कि 3b का होल क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b, ए स्क्वायर a पे 3 है और a क्यूब है ना, a स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू है a और b की है 3b, तो 3ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर। तो a प्लस 3b एज इट इज लिखा हुआ है, और दूसरा इसका फैक्टर बनेगा a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर, इस तरह से। तो स्टूडेंट ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, और अगला हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे हमने टिक करना है फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24। ये बना लेते हैं a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a है माइनस 24, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसके अगर हम फैक्टर ब्रेक करें तो ये मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 8 और 6 में 8a माइनस 6 8, 8 6 24 और 8 माइनस 6 करेंगे तो 2a ही होगा। तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, a प्लस 8, यहाँ से माइनस 6 कॉमन आ रहा है, और ये मेरे पास हो जाएगा a 24 को हम ब्रेक करेंगे तो इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए 24 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 और 4 में, तो 6a माइनस 4a, 6 माइनस 4 करेंगे तो प्लस 2 भी आएगा। तो यहाँ से हमने a कॉमन लिया हुआ है a प्लस 6, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं -4 के साथ, तो a प्लस 6 4 जा 24, तो ये मेरे पास बनेगा a माइनस 4 और दूसरा फैक्टर बनेगा a प्लस 6। तो a प्लस 6 a माइनस 4 इज योर ऑप्शन बी, राइट। नाउ पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, और इस पे मेरे पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, हमें पता है ये इक्वल है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब दूसरा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये अगर लिखा हुआ हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b के, यानी कि a की वैल्यू है a प्लस b और b है यहाँ पे c, तो एक ये फैक्टर बनेगा, दूसरा फैक्टर माइनस के साथ बनेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें मेरा ख्याल है ऑप्शन सी करेक्ट है, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा है a प्लस बी माइनस सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 3, और इसी का हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, और इस पे है फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो स्टूडेंट हमें पता है कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ हो तो ये इक्वल होता है फॉर्मूला a प्लस बी, मतलब ये a प्लस बी और फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पे a की जगह पे x है, b की जगह पे y है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल है, ये हो जाएगा x प्लस वाई और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो पार्ट 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी तरह से अगला फैक्टर हमने बनाना है, और इस पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए, ये इक्वल होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो अब यहाँ पे a की जगह पे y यूज करेंगे, और 27 z क्यूब है तो 3z का होल क्यूब, तो a माइनस बी ये हो जाएगा y माइनस 3z
ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 3yz बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और z स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। इट्स मीन ऑप्शन नंबर ए, y minus 3z a square plus 3yz plus 9z square is the right answer. Option A is the right answer. बाकी ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे कॉमा, इसमें दूसरी चीज ये है कि 3yz ये चीज मिसिंग है, फिर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ये भी गलत है, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। यहाँ पे हमें बताना है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास 1/x प्लस वाई किसके इक्वल है। तो ये हम बता देते हैं। 1/x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई। इससे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं। तो एक फैक्टर तो हमारे पास यही बनेगा, या एक टर्म तो 1/x प्लस वाई और दूसरी टर्म है y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। राइट, इस तरह से हम अब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो यही आएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब एलसीएम ले लें, x प्लस वाई ऑलरेडी मौजूद है तो सिर्फ x माइनस वाई आएगा, और ये दोनों फैक्टर्स मौजूद है तो सिर्फ y आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस वाई प्लस वाई और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हुआ, ऊपर सिर्फ x बचा और a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नंबर 6 पार्ट हम करने जा रहे हैं। फाइंड m सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज अ कंप्लीट स्क्वायर। अब स्टूडेंट कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है कि अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल होना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो इसके इक्वल मुझे लेके आना है, ये a स्क्वायर है तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू x है तो यहाँ पे तो x आ गया। अब यहाँ पे 4x है, मुझे 4x करने के लिए यहाँ पे b की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। तो b की वैल्यू जब 2 आएगी यहाँ पे तो यहाँ पे b स्क्वायर होता है थर्ड टर्म में, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो अब ये टर्म बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये जो n की वैल्यू यहाँ पे थी ये मेरे पास आई है 4। इट्स मीन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 4। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने यूनिट 4 जो फैक्टराइजेशन का था इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।